अगर किसी औरत का खामन दुनिया तो चला जाए, फौत हो जाए, उस औरत को कहा जाता है बेवा औरत, कि बेवा हो गई है, इसका खामन दुनिया तो चला गया। ओदी इद्दत की जिहड़ी मुद्दत है किन्ने दिन होएगी? वो 4 महीने 10 दिन जिहड़ी है ना ओदी इद्दत होएगी। किन्ने? 4 महीने 10 दिन। जिहड़ी बेवा औरत है जिदा खामन दुनिया तो फौत हो गया, बेवा हो गई है, शोहर दुनिया तो चला गया, ओदी जिहड़ी इद्दत शरीयत ने, इस्लाम ने दसी है, वो 4 महीने ते 10 दिन। 4 महीने ते 10 दिन ओदी इद्दत होएगी। और जिस औरत नूं तलाक हो जाए ओदी इद्दत दा की हिसाब है? शरीयत की कहती है कि जिस औरत नूं तलाक हो जाए उसकी इद्दत 3 हैज़। औरत नूं जिहड़ी माहवारी होंदी है ना उन्होंने हैज़ कहा जाता है। 3 माहवारी या 3 हैज़ उस औरत की इद्दत है जिन्हों तलाक हो जाए। तलाक याफ्ता औरत वास्ते, बेवा वास्ते 4 महीने ते 10 दिन, और तलाक याफ्ता जिहड़ी बीवी है, औरत है, उहदे 3 हैज़ ये इद्दत है। और इस इद्दत के बारे शरीयत कह रही कि इद्दत लाजम है, ज़रूरी है, करनी चाहिए। अगर जड़ी औरत इद्दत ना करेगी वो गुनाहगार होएगी। इद्दत शरीयत ने एक हद मुकर्रर की थी ना, वैसे हद है तुहाडे उत्ते। बेवा की भी इद्दत दसी है और तलाक याफ्ता की भी इद्दत दसी है। भी दिन मैं तुहानूं दसे ने इन्ने दिन इद्दत हुंदी। इद्दत विच की नहीं करना, किहड़े काम जरूरी नहीं, जिहड़े नहीं करन वाले इद्दत के दौरान, वो मैं तुहानूं दसन लगा। पहले नंबर ते यह वे कि जिहड़ी औरत इद्दत के अंदर बैठी है वो तलाक याफ्ता है या बेवा है, दोवां वास्ते। खां नूं तलाक हुई है या उहदा खामन दुनिया तो चला गया। जिस दिन उहदा खामन फौत होया उस दिन तो उहदी इद्दत शुरू हो गई। समझो मसला, गल समझो बड़ी तवज्जो नाल। जिस दिन उहदा खामन फौत होया ना उस दिन तो उहदी इद्दत। कई बारी बीबियां आंदियां ने, नहीं जी तू 10वें दे खत्म तो बाद बह जी, या तू कुल्लां दे खत्म तो बाद, या तू फलाने तो बाद, फलाने दिन तो बाद बह जाई। वो साड़ियाँ अपनियां गल्लां ने, शरीयत उसकी इजाजत नहीं देंदी। शरीयत आंदी उस दिन तू इद्दत करनी जिस दिन खामद फौत होया, या तलाक याफ्ता जिस दिन उन्हें तलाक हो गई है तो उस दिन वो इद्दत बैठ जाए। इद्दत के अंदर की करना है कि जिहड़ी इद्दत वाली औरत है, खाओ बेवा या तलाक याफ्ता है, वो बनाओ श्रृंगार नहीं करेगी। समझ आ रही है? बनाओ श्रृंगार नहीं करेगी। बनाओ श्रृंगार का मतलब है वे कि ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां खूबसूरती विच आउंदियां ने बनाओ श्रृंगार विच, मसलन चूड़ियां, ये भी बनाओ श्रृंगार विच आउंदियां ने, चूड़ियां नहीं पहननियां। ये जिहड़े कांटे शांटे वालियां वगैरह होंदियां ने ये भी औरत दे जेवर विच आउंदियां ने, बनाओ श्रृंगार इहनूं कहा जाता है। वो भी नहीं तुसीं पा सकदे, सुरमा नहीं ला सकदे, तेल सिर नूं ला के और खुशबू नहीं ला सकती औरत, बेवा औरत या तलाक याफ्ता। ये इद्दत दे विच एहतियात है, इन्हूं एहतियात करनी है कि औरत कोई भी बनाओ श्रृंगार वाला मेकअप नहीं कर सकती, चूड़ियाँ अंगूठियाँ इस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकती जिहदे नाल पता लगे कि औरत तैयार हुई है। बनाओ श्रृंगार औरत इद्दत के दौरान नहीं कर सकती, इस्लाम ने मना किया है। दूसरी बात यह वे कि औरत जिहड़ी है वो इद्दत अपने खामन दे घर करेगी। कित्थे करेगी? अपने खामन दे घर इद्दत करेगी। जिहड़ा उहदे खामन दा घर है उस घर दे विच रह के वो इद्दत करेगी। ये नहीं बई कई बारी हुंदा जी वो औरत अपने बंदे दे जनाजे नाल पिंड गई है तो हुण वो पिंड इद्दत करे या वापस शहर जिथे उहदा खामन रहिंदा सी वापस शहर आके इद्दत करे। तो औरत जिहड़ी है उहदा काम नहीं कि नाल नाल खामन दी मैयत दे नाल वो भी पिंड टुर जाए, क्योंकि उहदी इद्दत है, वो अपने खामन दे घर ठहरी रवे। उन्हें किहड़ा जनाजे में शरीक होना है या उन्हें दफन में शरीक होना है। इस वास्ते औरत वास्ते यह जरूरी अमल है कि औरत अपने खामन दे घर इद्दत पूरी करेगी। घरों बाहर जा सकती बगैर शरी उज़र। औरत घरों अगले दिन मैनू मसला बंदा पुछदा पिया सी कि औरत बेवा हुई है इद्दत विच ते ओदी सक्की भनेवी की शादी है तो क्या वो शादी में शिरकत कर सकती है या नहीं कर सकती, या किस तरह पर्दा करके औरत किसी शादी में शिरकत नहीं कर सकती जिहड़ी इद्दत दे विच बैठी है ना। बड़े जरूरी मसले जिन्हां दा सानूं कोई नहीं पता, सारी जिंदगी गुजर चली। जिहड़ी औरत इद्दत गुजारदी पई है वो बेवा या तलाक याफ्ता है।
जुमले सुन लो, ना वो बनाओ श्रृंगार करेगी, ना घरों बाहर बगैर शरी उजर जाएगी, ना किसी शादी में शरीक, ना किसी खत्म में, ना किसी शादी में शरीक हो सकती नहीं। वह घर रहना जरूरी है, अपने खामद के घर रवे, इद्दत घर होगी। घर पूरे घर दे विच होए नहीं एक कमरे च डकी रवे, नहीं, पूरे घर में जिथे मर्जी जा सकती, हाल में आ सकती है, दूसरे कमरे जा सकती है, उस तो दूसरे जा सकती, सिर्फ वो जी 4 दीवारी है ना मकान की, वो रह सकती है। और इद्दत वाली औरत वास्ते अगर कोई शरी उजर है, मसलन सब्जी ले वाला बंदा कोई नहीं घर, मसलन कली औरत है, बच्चे छोटे छोटे ने, या कोई ऐसा काम है कि उन्हें अपने खामन की पेंशन लैके आनी है, और कोई बंदा कोई नहीं, हो जाएगी तो पेंशन मिलनी है, दस्तखत करेगी उत्थे जाके, इन्हें शरी उजर इस्लाम आंदा है, शरी उजर अगर वो दुध लैन जा रही है, या सौदा सलफ घर वास्ते लैन जा रही है, या सब्जी लैन वास्ते जा रही है, या खामन की पेंशन है, कोई जरूरी काम है जिदा शरी उजर है, वो औरत बाहर जा सकती है, वो इद्दत विच भी जा सकती है। समझ आ रही गल दी? वो इद्दत विच भी, जिस औरत नूं मजबूरी है, कोई वड्डा बंदा घर विच मौजूद नहीं कि उस औरत तो बगैर वो काम होर किसे नहीं करना, तो ना ही कोई कर सकता है, फिर इद्दत वाली औरत जाके सब्जी भी लिया सकती है, घर का सौदा भी लिया सकती है। जोड़े जरूरी काम ने, फजूल काम नहीं, जेड़े जरूरी काम ने जिन्हें उस औरत तो बगैर नहीं हो सकते, वो कर सकती बाहर जाके, शरीयत उसकी इजाजत देती है। और इद्दत वास्ते कई बार तुम्हें पता जो औरत इद्दत गुजारती होंगी तो लोग आते हैं या तो सामने नहीं जाना, या उन्हें अपना मूँह नहीं विखाना, पर्दा है। शरीयत आंदी है कि जेड़ा पर्दा इद्दत तो पहला सी ना औरत वास्ते, जिन्हां जिन्हां बंदियां कोलों ने पर्दा करना सी, इद्दत विच भी उन्हां कोल ही पर्दा है। समझ आ रही है? मसलन वो अपने देवर कोलों दा पर्दा सी, दिओर कोलों, जेठ कोलों दा पर्दा सी, वो इद्दत तो पहला भी उहदे ते जरूरी सी पर्दा, ते इद्दत विच भी जरूरी है। इन्हें भी जिहड़ियां चीज़ां इद्दत विच जरूरी हो जांदियां ते पहला कोई नहीं। जिन्ना जिन्ना बंदियां दा पर्दा इद्दत तो पहला सी ना, शरीयत कहती सी कि इन्हां कोल पर्दा करो, उन्हां बंदियां वास्ते इद्दत विच पर्दा हुंदा। कोई नवें बंदे इद्दत विच नहीं आ जांदे कि भी हुण इद्दत है ते औरत 4 महीने 10 दिन अपना मूँह ना विखाए ते बाद में जो मर्जी पे करे, ये भी इद्दत कोई नहीं। इस वास्ते पर्दा जिहड़ा जिवें इद्दत तो पहला उंज इद्दत विच, जिन्हां तो पर्दा नहीं वो इद्दत विच भी उन्हां तो पर्दा नहीं। मसलन उहदी भैन दा बेटा, सकी भैन है, वह बेटा, वो कोल पर्दा नहीं, वह अपना बेटा है, वो कोल पर्दा नहीं, वह भरा है, वो कोल पर्दा नहीं, वो इद्दत विच भी उन्हां वास्ते पर्दा जरूरी नहीं। कई वेखन वो अपने सके भरा के सामने नहीं जांदियां, उंज भावें बाहर सारा दिन बाजार फिरदियां रहन तो इद्दत विच आखणगे मेरा पर्दा है। इस्लाम आंदा है कि उन्हां बंदियां कोल तेरा इद्दत विच भी कोई नहीं पर्दा, जिन्हां दा शरीयत ने पहलां दस्सिया कि इन्हां विच पर्दा कोई नहीं। सक्का प्यो होवे ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी इद्दत विच भी कोई नहीं पढ़दा, सक्का भरा है ਉਹਦੇ कोल इद्दत विच भी कोई पढ़दा नहीं, उन्हां दे सामने आ सकती है, उन्हां दे नाल बैठ सकती है। इस्लाम ने एडी सख्ती नहीं की। जमाना जहलीयत में तुसीं वेखो ना, तो इद्दत का बड़ा मसला सी। काफर जिहड़ी औरत बेवा हो जाती सी, उन्होंने बकरियां दे रेवड़ विच बिठा छड़दे सन, बकरियां दे रेवड़ विच, जमाना जहलीयत विच। ਉਹਦੇ हथ की रोटी नहीं सन खांदे कि यह मनहूस औरत है, इहदी वजह तो बंदा फोत होया, ते बकरियां दी मेंगणियां विच उन्हें बिठा देना गंद विच। इस्लाम ने तो खूबसूरत दीन लैके, शरीयत खूबसूरत लैके आया। इस्लाम दा अपने घर रवे, घर इद्दत गुजारे, ये बड़ा जरूरी मसला सी। इद्दत जिहड़े चंद मसाइल सन, अगर औरत तो बगैर जिन्ना कम्मां तो बगैर गुजारा नहीं, औरत बाहर जा सकती, उहदे ते पाबंदी नहीं। वो सब्जी भी लिया सकती है, ठीक है, वो शरीयत दी हद विच पर्दा करके, वो सौदा सलफ भी लिया के आ सकती है। होर जिहड़े जरूरी मामलात ने उन्हां विच जा सकती है। बकाया विआह शादियां खत्मा शुतमा ते नहीं जा सकती, क्योंकि उन्हां तो बगैर उहदा गुजारा हो सकता है। वो ना भी जाएगी तो विआह हो जाएगा ना, उन्हां तो बगैर गुजारा। अगली बात जी।